हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट इन वेल्थ क्रिएशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग दो बढ़िया ज़बरदस्त कंपनी के बारे में बात करना चाहेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी लास्ट 5 से 6 सालों में इतना बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं दोस्तों कि क्या कहें, कमाल के रिटर्न दे चुके हैं। इन दोनों कंपनी का कोई जवाब नहीं है दोस्तों मार्केट में। इस सेक्टर में कुछ साल पहले ही ये स्टॉक लोगों को इतना महंगी लग रही थी और ये अब इतना भाग गया है कि अभी इसको पकड़ने के लिए लोग तरस रहे हैं कि कब पकड़ में आएगा, कब स्टॉक गिरेगा और स्टॉक में एंट्री लेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि कंपनी इतना भाग गया है, मतलब कि कंपनी और नहीं आगे बढ़ेगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी भागता रहता है, हर टाइम भागता रहता है। कितना नीचे था ये कंपनी 5-6 सालों में, कितना ऊपर चला है, अभी मौका ही नहीं मिल रहा है एंट्री करने का। तो आगे आने वाले नेक्स्ट 9 से 10 साल एक कंपनी का बढ़िया ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो ये कंपनी दोस्तों एक ऐसे ब्रांड से बिलोंग करता है, ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जो बड़े बड़े कंपनी बना चुके हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कंपनी है, कौन सा फंडामेंटल इसका क्या है क्या नहीं है, सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आगे जाके देखेंगे कि इस कंपनी का क्या पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या डेट है डेट नहीं है, सब कुछ जानना है दोस्तों मैं बता दूँ, अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का नाम सुन के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। कंपनी को पहले एनालाइज कीजिए, कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको चेक कीजिए, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस करती है, कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है। तो उसको देख के आप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप किसी भी कंपनी से किसी से रिकमेंडेशन लेके कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए, शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए, ये अंधाधुन इन्वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। आप किसी से रिकमेंडेशन लेके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, आपको कन्विक्शन नहीं है कंपनी के बारे में, आप इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा दिन आपका दोस्त बोले, आपका कोई भी आप न्यूज़ चैनल में सुने कि कंपनी 5,000% भाग गया और आप उसमें पैसा डाल दिए और दूसरा दिन ही कंपनी पूरा डाउन होके 5,000% फिर से गिर गया, तो इसमें कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारा कंपनी है शेयर मार्केट में, आपको देखना है कौन सा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कौन सा कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे हैं, कौन सा कंपनी कम। आप किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि अगर आप किसी कंपनी का एक भी शेयर लेते हैं मतलब आप कंपनी के बिजनेस खरीद रहे हैं, आप कंपनी का शेयर नहीं खरीद रहे हैं। आप पैसे लगा दिया, पैसा बढ़ जाएगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करना है ऐसे। आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बिजनेस को समझ पा रहे हैं, तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। आप अंधाधुन इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बर्बादी हो जाएगा दोस्तों, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपका लॉन्ग टर्म का कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी के ऊपर भरोसा है मेरा, ये कंपनी आगे जाके अपना स्ट्रांग, इसका जो फंडामेंटल है ये आगे जाके इसमें दमखम है कि इसको ये पैसा बना के दे सकते हैं, उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप ऐसे मत इन्वेस्ट कीजिए कि दूसरे से सुन लिया और इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कंपनी का फंडामेंटल्स जानना, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। हर पूरा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आपको देखना है मेन चीज़ कि कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी के पास हर साल में कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस में आगे जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं है, पोटेंशियल है कि नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना है। आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कल आप इन्वेस्ट कर देंगे और कल स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा, फिर आप उसमें सेल कर देंगे, निकल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा दो कंपनी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे जाके, ये बड़ी ब्रांड का कंपनी है, तो चलिए देख लेंगे इन कंपनी का हम लोग फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या ये कंपनी क्या करते क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का बात करें तो कंपनी देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 50,000 करोड़ लगभग। मतलब अब कह सकते हैं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप से लार्ज कैप बनने की तैयार में है दोस्तों। ये कंपनी शायद कुछ आने वाले कुछ दिनों में शायद ये आपका मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी भी बन जाए। और इसका आप देख सकते हैं कि इसका ROC और ROE कितना बढ़िया है दोस्तों। 20% ROE है और 30% के आसपास इसका ROC है, मतलब बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं आप।
मतलब कह सकते हैं आप। फेस वैल्यू देखिए, इसका फेस वैल्यू है अभी 2, शायद इसको मतलब आप आगे जाके इसमें स्प्लिट भी देख सकते हैं दोस्तों, मतलब बहुत ही बढ़िया। और इसका पी रेशियो देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पी, अभी पी रेशियो की बात करेंगे तो पी रेशियो अभी ये ट्रेड कर रहे हैं 56 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है और हाई वैल्यूएशन भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ये मार्केट। देखिए मार्केट में आपको कोई भी अच्छा चीज़ लेना है तो दोस्तों आपको हाई प्राइस देके ही खरीदना पड़ेगा। मार्केट उसी कंपनी को हाई वैल्यूएशन पे रखते हैं जो अच्छा है, कंपनी आगे जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी का मतलब अर्निंग बढ़ रहा है मतलब वो कंपनी आपका वैल्यूएशन बहुत कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कंपनी आपको पैसा कमा के दे रहे हैं वो कंपनी आपको हायर वैल्यूएशन में ही मिलेगा दोस्तों। इसका देखिए, इसका पी चार्ट देखिए, पी चार्ट आप जब देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं तो इधर कितना कम था, तब भी पब्लिक को लग रहा था कि इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। और अभी देखिए दोस्तों ये कहाँ पे पहुँच गया है, 56 में ट्रेड कर रहा है और अभी पकड़ने का मौका नहीं दे रहा है और अभी भी सोच रहे हैं कि इसमें वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि मार्केट वैल्यू उसको ही देता है, मार्केट जब सोचता है कि फ्यूचर में इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी कमाल के होने वाला है, तभी मार्केट इसको वैल्यूएशन में देके चलते हैं। कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स तो है ही नहीं। कंपनी तो डेट फ्री है, आपको पहले ही मैंने बताया। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अब लास्ट 3 साल से कंपनी का ROE है 28.8% दोस्तों। और कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड भी 30% कंपनी पे करते हैं, तो बहुत बढ़िया कंपनी है। और इसका बुक वैल्यू ये आप कौन में देख सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से कौन है ही नहीं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए सेल्स में कितना इंप्रूव हो रहा है, 1300 था, 1300 के बाद मार्च 2019 में ये था 1300, उसके बाद आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 में ये हो गया है के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कितना बढ़ रहा है, तो 248 करोड़ रुपए था, फिर अभी ये क्वार्टर में बढ़ के हो गया है 337 करोड़। मतलब हर क्वार्टर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो मार्च 2019 में 18% था और प्रॉफिट मार्जिन अभी हो गया है 22%। मतलब देखिए मार्जिन में भी कोई घाटा नहीं हो रहा है, मतलब कितना कमाल का कंपनी है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। तो अब अगर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है इसको अगर चेक करेंगे तो देख पाएंगे कि इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सेल है, मतलब मार्च 2015 में इसका सेल तो था वो लगभग 2,500 करोड़ के आसपास था, और अभी देखिए ये बढ़ के लगभग 6,000 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब कितना बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, 400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था मार्च 2015 में, लेकिन ये बढ़ के अभी हो गया है 1328 करोड़। मतलब कितना बड़ा जंप आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक बार थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन फिर देखिए लगभग कांस्टेंट है, लेकिन वहीं पे बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी के जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और अगर आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखेंगे 311 करोड़ था, और अभी ये प्रॉफिट बढ़ के लगभग 3 गुना हो चुका है 890 करोड़। मतलब आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया कंपनी है ये दोस्तों। इसका अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो देखेंगे कि बढ़ रहा है हर साल कितना बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 5 साल में 12%, 3 साल में 13%, और अभी ट्रेलिंग मंथ देखेंगे 15% है पर। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो 5 साल में देखिए 9%, 3 साल में 9%, और अभी देखिए 32% इस साल में दिखा रहा है। और स्टॉक प्राइस की क्या कहने दोस्तों, 5 साल में इसका जो CAGR रिटर्न है वो 44%। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो आप शेयर होल्डर का पैसा ये लास्ट 5 साल में लगभग 7 गुना 8 गुना करके दे चुका है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कंपनी है। इसका बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो देखेंगे इसका बोरोइंग्स उतना बड़ा नहीं है, बहुत ही मतलब
इसे कम ही कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। और इसका रिजर्व देखिए दोस्तों, रिजर्व देखेंगे तो अमेजिंग रिजर्व 2015 में कितना था, 2 करोड़, और अभी देखिए 3,752 करोड़, मतलब 4,000 करोड़ का रिजर्व है। अभी सितंबर 2021 के डेटा की बात करेंगे तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कंपनी अपना। और इसका एसेट भी देखिए, एसेट भी कितना बढ़िया तरीके से बढ़े हैं। 569 करोड़ का एसेट था और अभी हो गया है लगभग डबल से भी ज़्यादा। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया कंपनी है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखेंगे, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे इसका प्रोमोटर के पास ही है 74% के आसपास। इसका प्रोमोटर के पास लगभग 75% आप कह सकते हैं कि इसका जो आपका स्टॉक होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है। और उसके बाद किसके पास है, एफआईआई के पास। एफआईआई अपना 10% शेयर इसमें बना के रखे है। उसके बाद है आप डीआईआई के पास, और पब्लिक के पास है 11%। तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। और देख लेते हैं कंपनी का कौन सा कंपनी है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया कंपनी है। देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। कंपनी का नाम है दोस्तों LTTS, L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। आप देख सकते हैं ये कंपनी बढ़िया L&T ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों। ये देख सकते हैं L&T ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों। और ये क्या करते हैं, L&T इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इनकॉर्पोरेटेड इन 2012 ऑफर्स इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन टू कंपनीज इन द एरियाज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड टेलीकॉम एंड हाई टेक। तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही बढ़िया इसका ग्रोथ पोटेंशियल है दोस्तों। आगे जाके ये बहुत बढ़िया पैसा कमा के आपको दे सकते हैं। मतलब IT सेक्टर में काम की कमी नहीं है दोस्तों। आने वाले 3-5 सालों में IT सेक्टर मतलब बूम लाएगा इंडियन इकोनॉमी में। तो इसके चलते ये सब कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप देख चुके हैं बहुत बढ़िया कंपनी है। तो आप चाहे तो यही सब कंपनी में आप देखेंगे इसका। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है आपको दोस्तों। आप देखिए कि ऐसे कंपनी होते हैं कि बहुत बढ़िया कंपनी होते हैं, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो मतलब पेनी स्टॉक वगैरह या फिर कोई भी दूसरा कंपनी है जिसका बैलेंस शीट आप चेक नहीं किए, हाँ अब अचानक बढ़ गया फिर जाके आप फंस जाते हैं उस सब कंपनी में। ये सब कंपनी आपको कभी फंसाएगा नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का आपका कन्विक्शन है, तो आप ये सब कंपनी आपको बहुत पैसा आगे जाके कमा के दे सकते हैं दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो देख सकते हैं इसी ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों। कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये काम क्या करता है, ये भी IT सर्विसेज से बिलोंग करता है दोस्तों। इसका जो काम है वो आप देख सकते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ऑफर्स एक्सटेंसिव रेंज ऑफ IT सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस टू द क्लाइंट्स इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज। तो मतलब ये अपने जो बहुत सारा सेक्टर है दोस्तों उनमें ये बहुत सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक सॉल्यूशन बेस्ड IT प्लेटफॉर्म है दोस्तों। L&T इन्फोटेक लिमिटेड ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। मतलब आप इसे एक लार्ज कैप कंपनी के रूप से देख सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया लार्ज कैप कंपनी आप कह सकते हैं। इसका ROC देखिए दोस्तों 37.9% और ROE देखिए 27.5%। मतलब इसका फेस वैल्यू भी देखिए मतलब 1 में है। मतलब अभी नियर फ्यूचर में शायद ये बोनस और स्प्लिट नहीं अनाउंस ना करे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका PE भी देखिए, स्टॉक का PE अभी 50 में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मतलब कितना बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये कंपनी। इसका अगर हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है, मतलब इसका देखिए दोस्तों, इसका अर्निंग बढ़ रहा है और PE कम हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब है कि इसका अर्निंग जब बढ़ता है, जब किसी स्टॉक का अगर PE कम हो रहा है तो इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है मतलब कंपनी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका हम लोग देखेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे इस कंपनी का। तो देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसा पिछले कंपनी का था इसी ग्रुप का LTTS जो था उसी का एक ही तरीके से मतलब ये डेट फ्री है। इसका ROE ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसका डिविडेंड पे आउट देखिए, और कॉन्स जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि ये कोई कॉन्स ही नहीं है। तो देख सकते हैं मतलब कितना बढ़िया ये कंपनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली सेल्स को भी अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्च 2019 में कितना था, 2000 के आसपास, और दिसंबर में कितना हो गया, 4000 के आसपास। 2000 मतलब कि
2000 की बढ़ोतरी, मतलब कितना साल में, 2 साल में लगभग। मार्च 2019 में ये हो गया, ये था 2333 करोड़ रुपए, और अभी दिसंबर में ये हो गया है 3843 करोड़ रुपए। तो मतलब कितना बढ़िया आप देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कितना कांस्टेंट है, हर साल हर बार 19%, 18%, 19% करके, मतलब पूरा एकदम 20% इसी से का मतलब आप एक कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कांस्टेंट है। और नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी कितना बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। 360 करोड़ था और इस क्वार्टर में आके हो गया है 589 करोड़। मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखिए दोस्तों, इसका सेल्स हर साल बढ़ रहा है। 3000 करोड़ रुपया था और अभी देखिए मतलब दोस्तों कितना बढ़िया 13,000 करोड़ रुपया इसका सेल्स, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया है, लगभग मतलब 4.5 गुना तक ये अपना सेल्स को बढ़ा चुके हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कांस्टेंट है, जैसे क्वार्टरली प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट था, आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कांस्टेंट है। तो इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो देख सकते हैं 405 करोड़ था और ये अभी बढ़ के मतलब कितना जंप आप देख सकते हैं 2128 करोड़ रुपए, मतलब कितना बढ़िया जंप। और इसका अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ का चार्ट देखेंगे और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट देखेंगे तो अमेजिंग, कमाल का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 18% और लास्ट साल में तो 19%, मतलब कितना बढ़िया। और देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है और इस साल तो 23% है। और स्टॉक प्राइस देखिए दोस्तों 5 साल में कितना बढ़िया पैसा कमा के दिया है। और लास्ट 1 साल में दोस्तों इसने तो कमाल ही कर दिया, लगभग सब स्टॉक गिर रहा है लेकिन ये देखिए 53% रिटर्न दे चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितना बढ़िया है, लास्ट ईयर जो था वो था 27% और 10 साल में 35%, मतलब कितना बढ़िया आप कह सकते हैं। तो इसका बैलेंस शीट भी अगर चेक करेंगे तो रिजर्व भी कितना बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं। रिजर्व भी देखिए मार्च 2012 में था सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का और अभी बढ़ के 10 साल में, लगभग 10 साल में हो गया है 7000 करोड़ रुपए, मतलब आप देख सकते हैं। और इसका अगर टोटल एसेट की बात करेंगे तो टोटल एसेट, मतलब इसका एसेट देखिए दोस्तों 2000 करोड़ रुपया था और अभी हो गया 10,000 करोड़, मतलब कितना बढ़िया तरीके से ये कंपनी अपने आप को इस इंडस्ट्री में ग्रोथ किया है, इस इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल किया है, प्रूफ किया है कि हाँ ये इंडस्ट्री में एक कंपनी ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। मतलब बड़े बड़े कंपनी है, टाटा ग्रुप का है, TCS है, इन्फोसिस है, लेकिन उसके सामने भी ये कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। मतलब आप देख सकते हैं इसका, अगर आप इसका बात करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए एक ही तरीके से जैसे LTTS का था, यहाँ पे भी LTI का भी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास लगभग 75%, मतलब 74% प्रोमोटर के पास है। और FII देखिए, मतलब कमाल का, FII भी अपना पकड़ जमा के हुए रखे हैं, तो मतलब 12% FII के पास है और बाकी जो परसेंटेज बचा हुआ है वो DII और पब्लिक के पास है। तो मतलब देख सकते हैं दोस्तों यही सब कंपनी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, समझिए कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कमा पाएगी कि नहीं, आगे जाके पैसा कमा पाएगी कि नहीं, तो उसका बिजनेस को समझिए, उसका देखिए वो अपना डेट जो है वो कम कर रहा है कि नहीं, या फिर डेट फ्री है, या फिर वो प्रॉफिट कमा पा रहा है कि नहीं। तो यही सब देख के दोस्तों इन्वेस्ट करना है। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।